By using valence bond theory, discuss the geometry and magnetic nature of nickel CN4 and 2 नेगेटिव चार्ज है ऊपर आयन की। आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज़ करना है, उसकी ज्योमेट्री बतानी है और मैग्नेटिक नेचर बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंपाउंड लिखता हूँ। यहाँ निकल CN4 2 नेगेटिव लिख लिया। सबसे पहले मैं इसकी वैलेंसी निकालता हूँ, प्राइमरी वैलेंसी। अब कभी भी ध्यान रखना, जब वैलेंसी निकालनी होती है तो हम लोग सेंट्रल मेटल का निकालते हैं। तो निकल यहाँ मेटल है, CN यहाँ पे लाइगेंड है। तो ये क्या है, निकल के निकालनी है, इसको x मान लेता हूँ। CN की मुझे पता है -1 इसकी वैलेंसी होती है, ये नॉलेज में आपको बता रहा हूँ। कितनी क्वांटिटी है, 4 क्वांटिटी है। ओवरऑल चार्ज कितना है, -2 है, तो इक्वल के इधर -2 लिखूंगा मैं ओवरऑल चार्ज में। क्लियर है। तो ये मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या है, x, ये क्या आ गया -1 × 4, तो माइनस का 4 आएगा, इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। जब ये x उधर जाए, x मतलब 4 उधर लेके जाओगे तो प्लस का बन जाएगा, -2 + 4 कितना बन गया आपके पास, +2 आ गया मेरे पास। वैलेंसी आ गई, प्राइमरी वैलेंसी मेटल की। और जब मेरे पास वैलेंसी कितनी आई, 2 आई है ना, तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है। किसका बात करेंगे हम लोग, निकल है यहाँ पे, तो हम निकल की बात करेंगे, ठीक है ना। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है। निकल, यहाँ देखो निकल एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 28। ये निकल है ना, एटॉमिक नंबर कितना आपके पास, 28 है। कैसे भरोगे इसको, आर्गन हो गया 18, ठीक है ना। उसके बाद 4s2 आएगा, 20 हो गई। उसके बाद 3d8। लेकिन जब तुमने यहाँ देखा कि निकल जो है वो उसकी वैलेंसी 2 है, तो 2 बकर 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके यहाँ पे। निकल 2+ में यहाँ पे है, 2+ में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब जब भी इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं तो आपने ध्यान रखना है कहाँ से निकालोगे, ऐसे से निकालोगे। ऐसे में पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 निकाल दिए, तो कितने बचे, 0। और 3d यहाँ पे क्या है, 8। जब भी इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी तो पहले ऐसे से निकालेंगे, फिर आपका 8 से निकालेंगे। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ग्राउंड स्टेट का। ये किसका है, एक्साइटेड स्टेट का, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अब इसको पहले फिलिंग करते हैं। देखो 4s ये होता है 3d, ये होता है 4s, ये होता है 4p के डब्बे। p में 3 डब्बे बनते हैं, s में 1 डब्बा बनता है और d में 5 डब्बे बनते हैं। और एक डब्बे में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखो s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए। ये भरने का तरीका होता है। और d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 हैं, तो ऐसे भरेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बढ़ते हैं कभी भी। अब देखो s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, तो s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इस बार जो 4s में इलेक्ट्रॉन है वो नहीं है, एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन किस में, सिर्फ 3d8 ही है। यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा मैं एक बात और कर लेता हूँ आपके साथ। यहाँ पे जो साइनाइड है बच्चे, CN जो होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है। क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है। क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है। जब भी बात करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड आएगा तो इसके पास एक पावर होती है पेयरिंग करवाने की। सही, व्हाट डू यू मीन बाय पेयरिंग। पेयरिंग में क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये उठा के यहाँ फेंक देगा, क्योंकि जो CN है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है। तो पेयरिंग हो जाएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ आ जाएगा आपके पास, इस बॉक्स में आ जाएगा, और ये बॉक्स हो जाएगा खाली। तो CN कितने यहाँ पे 4 है ना, तो 4 CN लगा दो। 1 CN इस खाली डब्बे में, और 1 इस डब्बे में, 1 इस डब्बे में, और 1 इस डब्बे में। 4 CN हो गए, CN लगा दिए मैंने, लो CN एंट्री करवा दिए CN की, 4 CN की। तो कितने डब्बे यूज़ हुए हैं, 1 D का यूज़ हुआ है, 1 D का यूज़ होता है बड़े से, 1 D का हो गया। और S का कितना डब्बा है, 1 ही डब्बा है, 1 S का है। P के कितने डब्बे यूज़ हैं, 2 डब्बे, देखो 1 ये 1 ये, तो P के डब्बे कितने हैं, 2। तो हाइब्रिडेशन क्या बन गई बच्चे इसकी, DsP2। और DsP2 की ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अच्छा आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहले क्या पूछा गया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ज्योमेट्री बतानी है। ज्योमेट्री हमने बता दी, क्या स्क्वायर प्लेनर है, हाइब्रिडेशन निकाल के DsP2 की। फिर हमने क्या बताना है यहाँ पे, इसका मैग्नेटिक नेचर बताना है। क्या बताना है यहाँ पे, मैग्नेटिक नेचर बताना है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने होते हैं। देखो फॉर्मूला है जो मैग्नेटिक मूवमेंट का बच्चे, वो n रूट में n ब्रैकेट n+2 होता है। Bm क्या था, बोहर मैग्नेट्रॉन होता है। और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आपने बताना है, तो n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है, n क्या है यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे तो पेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कोई इलेक्ट्रॉन खाली है, तो आपने कहा यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, सभी के जोड़े बने हैं। तो n की वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, तो ये भी 0 + 2, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 0। 0 मैग्नेटिक मूवमेंट इसका कितना है, 0 है। और जब 0 होगा मतलब इसका जो आपका मैग्नेटिक नेचर होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। कैसा होगा आंसर इसका,
डाया, यहां लिख देता हूं नीचे में, मैग्नेट नेचर कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर सारे के सारे कैसे होंगे, पेयर होंगे, पेयर जोड़े होंगे तो कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक होगा।